आवाज़ आ रही है? वेरी गुड इवनिंग शुभम, जितेंद्र, रेनू, संजीत, मोनिका, राहुल, एल्पिनो। तो आप सभी को वॉइस आ रही है प्रॉपर? ओनली स्लाइड आ रही है? हाँ, इसमें कुछ सेटिंग रहती है जो मैं बाद में देखता हूँ। तो आज आप सिर्फ आवाज़ से काम चलाइए, कल आपको वीडियो भी आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले ग्रेट, स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आप सब लोगों को थैंक्स कहना चाहता हूं कि जो आप लोग का एक सपोर्ट है, एक अटैचमेंट है, जिसकी वजह से हम आगे भी बहुत सारी क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। और हमेशा ध्यान रखिएगा, लाइफ में जब भी चैलेंजेस आते हैं ना, जब भी हर्डल्स आते हैं, वो हमेशा एक अपॉर्चुनिटी लेके आती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप सब लोग जिस कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगे। आपका जो एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि आप ये सोचिए कि जब भी आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, तो हो सकता है कि वो और बेहतर करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो। ठीक है, तो इसीलिए तो चलिए। और रही बात ज्ञान देने की और ज्ञान लेने की, तो कोई किसी को नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन रहेगा। तो चलिए, सबसे पहले आप सभी लोगों को थैंक यू वेरी मच कि आप लोग यहाँ आज क्लास में आए। और आज हम स्टार्ट करते हैं, और जिसमें आज हम पढ़ेंगे हाई लेवल ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो आज आपको बिना मेरा वीडियो देखे काम चलाना पड़ेगा, सिर्फ स्लाइड्स आ रही हैं। हाँ, आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, अंडरस्टैंड। वो जो फीलिंग आती है ना, वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। एंड आई एम वर्किंग फॉर पोल ऑल्सो। मैं आपको बता दूं, मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि पोल एक ऐसी चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा आप अपने आप को अटैच फील करते हो, सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन वाली आपको भावना आती है। सो आई एम वर्किंग फॉर दैट ओनली, एंड लेट्स होप कि उसका बहुत जल्दी सॉल्यूशन मिले। तो अमरजीत, आप पूछ रहे हैं सर अनअकैडमी पर क्यों नहीं? तो माय डियर, मैं तो आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ, चाहे वो कोई सा भी माध्यम हो, लेकिन सब चीज़ मेरे हाथ में नहीं है। और शायद से हर चीज़ फ्री में देना शायद से मुश्किल हो। बाकी जगह बहुत से वो रहते हैं, तो मैं गलती से मैंने रॉन्ग मेल आईडी से लॉगिन कर लिया। नो प्रॉब्लम, ओके रेनू, तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। और आज आपके सामने जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वो डिस्कस करूँगा हाई लेवल कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो आर यू रेडी गाइस? मैं समझ सकता हूँ आप मेरा वीडियो नहीं देख पा रहे हो, तो मैं भी उतना कनेक्टिविटी फील नहीं कर पा रहा हूँ, आप भी शायद से। लेकिन मैं इस पे वर्क करता हूँ, और कल से आप लोगों को वीडियो भी आएगा। सो आर यू रेडी गाइस फॉर टुडेज चैलेंज जूम ऐप पर? ओके शुभम भाई, ये चीज गलत है, पीयूष ने दूसरी मेल आईडी से लॉगिन करा है। ठीक है, तो चलो अभी आपके लिए चैलेंज है, और ये क्वेश्चन आपके सामने है, तो मैं बता देता हूँ। देखो, आप में से जो लोग भी एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं एसएससी की भी क्लास लूंगा, और मैं अल्टरनेट, यानी कि एक दिन आपका 755 पे बैंक चलेगा और एक दिन 755 पे एसएससी चलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम करेंगे, जिससे कि एसएससी और बैंक जो दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो डेली 755 पे क्लास ले सकते हैं। तो आज फिलहाल मैं यहाँ आपके लिए जो लेकर के आया हूँ, ये तो आगे नहीं जाना है फिलहाल हमें। अभी आज का जो सेशन रहेगा, जिसमें हम इस प्रकार के क्वेश्चन को करेंगे, कैसे आप हाई लेवल के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई बताइए इसका क्या सॉल्यूशन रहेगा? फ्रेश माइंड हैप्पी लाइफ। यस, तो दोनों नहीं हो पाएंगे, साइड बाय साइड कैसे हम कर लेते हैं? ओके, ठीक है, मैं उसके लिए एसएससी के लिए आई विल डिसाइड द टाइम एंड विल लेट यू नो। हाँ मोनिका, डेली क्लास में लूँगा यूट्यूब पर। ठीक है, चूँकि आज यूट्यूब पे पहली लाइव क्लास है, तो इसलिए इसमें आप शायद से सिर्फ आपको स्लाइड आ पा रहा होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो हाई लेवल का कोडिंग डिकोडिंग रहता है, ठीक है,
उसमें इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अभी आप यहाँ देखिएगा क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और कैसे आपको कराया जाता है। और आपको क्या करना है, देखो ये चीज मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि जो पोल वाली प्रॉब्लम है ना, बहुत जल्दी शॉर्ट आउट कर देंगे, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन दैट एंड शॉर्टली पोल का भी इशू सॉल्व हो जाएगा। और जो पोल आएगा उसमें सिर्फ टॉप 10 नहीं आएंगे, बल्कि एटलीस्ट मेरी कोशिश रहेगी, नहीं सिलॉक की क्लास को भी हम डिस्कस करेंगे बरखा, ठीक है, सिलॉक की क्लास को भी हम डिस्कस करेंगे। और अभी यहाँ मैं क्या नाम है, कोडिंग डिकोडिंग का जो हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सिलॉक की क्लास भी हमारी, ये समझिए हमने 80% कर लिया था, 20% रह गया था, तो सिलॉक की क्लास भी वो करेंगे, ठीक है। एंड आई होप कि कल आप ज़्यादा एक्साइटेड फील कर पाएंगे जब आप मुझे देख पाएंगे, और मेरी तो मजबूरी है, मैं आपको देख नहीं सकता, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखो यहाँ जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं वो, अब बैंक में आप जैसे कि जानते हैं कि बैंक में जो भी क्वेश्चन आते हैं उनका लेवल एक स्टेप हाई रहता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फ्रेश माइंड हैप्पी लाइफ को कोड करा जाता है H#14, M@17, K#33, U@17, ठीक है। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि क्या लॉजिक यहाँ यूज हो रहा है? राहुल, कोडिंग डिकोडिंग मैंने एक्चुअली एसएससी में बेसिक हो गया था, ठीक है, और बेसिक भी हम पढ़ेंगे। यहाँ एक्चुअली ये जो हाई लेवल का है वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है बेसिक से, ठीक है। तो चलिए आज बताइए, लेट्स स्टार्ट नाउ, ठीक है। देखिए इसमें क्या कैसे आप निकालेंगे, किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे लॉजिक। और आई होप कि जब हमारा पोल भी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि पोल के लिए अलग से सॉफ्टवेयर क्रिएट करना होता है, ठीक है। और होप सो दैट कि आप बहुत जल्दी पोल कर पाएंगे, सभी आंसर लगा पाएंगे, सो दैट वेरी गुड। श्रुति ने पहला तो ये बताया है कि अल्पिन और श्रुति का जवाब आया है कि सर इसमें हमने एक चीज नोट करी है कि यहाँ जो सिंबल यूज हो रहे हैं, आप देखेंगे हैश हो रहा है, @ हो रहा है, हैश हो रहा है, @ तो यहाँ आप लोग का जो आंसर आया है, हाँ राहुल, मैं जो क्या नाम है इसका बेसिक का है वो मैं रितेश पोल यहाँ नहीं हो पाएगा, बेसिक जो है वो मैं आपको व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। रितेश कुछ दिन रुको, पोल भी आएगा, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, आप सब लोग कोई लेट नहीं है, अभी हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है कि पोल जरूर आएगा, और टॉप 10 नहीं बल्कि जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने आएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ ये तो हमें लॉजिक मिल गया कि भाई यहाँ ऑड इवन का खेल है। तो आप देखिए कि ये जो ऑड है, जो ऑड आपके सामने अल्फाबेट्स हैं उसमें यूज हो रहा है हैश, और ये जो इवन है आप देख रहे हैं कि 4 इसमें वर्ड दिखाई दे रहे हैं, उसमें यूज हो रहा है, इवन में यूज हो रहा है @ लॉजिक क्या है, लॉजिक बताइए, लॉजिक फाइंड आउट कैसे करेंगे? हाँ व्हाट्सएप पे कर दूंगा, मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा उसके लिंक, तो आप पुराना वीडियोस या बेसिक का वीडियो देख सकते हो। अच्छा ये बताओ लॉजिक कैसे फाइंड आउट करोगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है। नो प्रॉब्लम, कोई लेट नहीं है, बस अभी हमने स्टार्ट करा है। क्योंकि क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि सर लॉजिक कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपको याद होगा कि शोभा, मैं तो पढ़ाना चाहता हूँ अनअकैडमी पे, लेकिन अनअकैडमी फ्री पे पढ़ाने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है ठीक है। एंड नो मोर कमेंट्स, इस पर हम उस चीज़ को लेके कमेंट्स नहीं करेंगे, इसलिए यूट्यूब जिंदाबाद, ठीक है। तो अब देखो मैं लॉजिक आपको बता रहा हूँ, आपको याद होगा भाई कोडिंग डिकोडिंग में मैंने आपको बताया था, आपको हमेशा माइंड में लेके चलना है, एक तो जो आपका अल्फाबेट्स है उसके प्लेस वैल्यू इंपॉर्टेंट है, दूसरा है अपोजिट लेटर। तो अगर आप देखें, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है H, आपको दिखाई दे रहा है M, आपको दिखाई दे रहा है K, U, ठीक है। तो अगर H की बात करें, जैसे यहाँ देखिए, और प्लेस वैल्यू भी है 14, 17, U 33, 17। दीपक बहुत बहुत प्रणाम, ठीक है। तो किस तरीके से कैसे आ सकता है, H की बात करें तो अपोजिट मैंने कहा था, या तो अपोजिट लेके चलिए, देखिए यहाँ H है, हो सकता है आपको लगे कि भाई लास्ट में H है तो आगे आओ, फिर यहाँ देखिए यहाँ D है लेकिन M आ रहा है,
तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं 90% अपोजिट का यूज होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये देखेंगे कि भाई, एक सेकंड, आप ये देखेंगे कि यहाँ जो एच आ रहा है, यानी कि यह हमारा जो लेटर है सेकंड लास्ट लेटर एस, एस का अपोजिट क्या होता है? अच्छा, जिन लोगों को अपोजिट मतलब जो उस क्लास में नहीं आ पाए थे, जिनको अपोजिट याद नहीं है कि किस तरीके से याद करेंगे, तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे 4 साल पहले वीडियो डाला था अपोजिट लेटर को याद करने का, जिसको आपके वाईफाई स्टडी वालों ने कॉपी करके सेम स्टोरी भी डाली है 2 साल बाद। ठीक है, तो आप इसको, मैं लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, उसमें आप स्टोरी के माध्यम से अपोजिट लेटर याद कर सकते हैं। तो आप देखिए एस का अपोजिट आपको क्या दिखाई दे रहा है? एच। इसी तरीके से सेकेंड लास्ट लेटर जो एन है, एन का अपोजिट क्या दिखाई दे रहा है? हाँ करेक्ट, अजीज बॉय एम। और फिर पी का अपोजिट क्या होता है? के। एफ का अपोजिट क्या होता है? यू। यानी कि जो पहला अक्षर है वो वर्ड के सेकेंड लास्ट लेटर का अपोजिट है। पहला अक्षर वर्ड के सेकेंड लास्ट लेटर का अपोजिट है। और ये प्लेस वैल्यू, ये नंबर कैसे आ रहे हैं? 14, 17, 33, 17। हाँ दीपक, आई अंडरस्टैंड। अभी आज क्या है कि ओबीएस में कुछ सेटिंग की वजह से मेरा वीडियो नहीं आ पा रहा है। ठीक है, और कल से आप मेरे को देख सकते हैं। ठीक है, तो बताइए फटाफट से कि कैसे आ सकता है ये जो नंबर आ रहे हैं 14। अभी आप देखेंगे कि इसमें जैसे फ्रेश है, एफ का 6 होता है, आर का 18, ई का 5, एस का 19, एच का 8 नहीं आ रहा। किसी को ऐड करके आ सकता है क्या? कोई प्लेस वैल्यू ऐड करके आ सकता है? अगर आप पहले और लास्ट लेटर की प्लेस वैल्यू को ऐड करें तो आपके सामने ये 14 आ रहा है। इसी तरीके से माइंड में एम का होता है 13, डी का होता है 4, 13 और 4 17। इसी तरीके से एच का होता है 8, वाई का होता है 25, 25 और 8 33। तो गॉट इट ना? लॉजिक देखो, यहाँ मैं आपको वो सारे लॉजिक बताने वाला हूँ जो एग्जाम में आएंगे, और मेरी कोशिश रहेगी कि वही लॉजिक आपके इस तरीके से आया। तो श्रुति का आंसर सही था, वेरी गुड। ठीक है, तो आज हमने चूंकि स्टार्ट करा है, होप सो दैट कि कल से आप मेरी वीडियो भी देख पाएंगे और हर दिन आपको कुछ, और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि पोल के लिए। तो देखो लॉजिक यहाँ है, लॉजिक आपके सामने है कि भाई आपका जो वैल्यू आया है वो पहले और आखिरी लेटर को ऐड करने पे आया है, और आपने देखा कि जो वर्ड इवन थे, यानी कि सम और विषम संख्या, तो इवन में एट द रेट यूज करा है, जबकि जितने लेटर्स जो ऑड थे, नंबर ऑफ लेटर्स, उसमें हैश यूज हुआ है। और ये एच कैसे आया? सेकेंड लास्ट जो लेटर है उसका अपोजिट करने पर आपका ये इस तरीके से आया। ठीक है, तो लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा बताइए इसका आंसर क्या होगा? थैंक यू राहुल, थैंक यू। तो बताओ इसका क्या होगा? एक्सीलेंस का क्या आएगा आंसर? क्विकली। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूं, आप सब लोगों को, मैं आप लोगों के पोल के लिए लगा हुआ हूं, एंड होप सो दैट कि विद इन 15 डेज आप सब लोग पोल कर पाओगे और सबकी रैंकिंग भी आ पाएगी। सिर्फ टॉप 10 नहीं, बल्कि जितने भी लोग हैं। और उसके बाद मैं समझता हूं कि पोल के बाद तो एक अलग ही, हाँ सेशन शेयर कर दूंगा शुभम, मैं सेशन शेयर कर दूंगा और कल से आप लोग मेरा वीडियो भी देख पाओगे। तो बताइए फटाफट से कि क्या होना चाहिए आंसर? मानसी का आंसर आ रहा है सी। तो आप सबसे पहले आपको क्या करना है भाई? सबसे पहले लॉजिक क्या था? ठीक है, आपको देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं वैल्यू की, तो आपको पता है ये 5 और ये 5 क्या आ जाएगा? 10। ठीक, सी आ रहा है। और इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने क्या डिस्कस करा था कि भाई जो आपके इवन है उसमें एट द रेट आ रहा है। ठीक, तो एट द रेट आ रहा है।
और ई कैसे आ रहा है, किसका अपोजिट लिया है हमने, सेकेंड लास्ट लेटर का अपोजिट। तो सी कैसे आएगा, आंसर क्या आना चाहिए भाई, सेकेंड लास्ट लेटर का अपोजिट। तो सी का अपोजिट होएगा एक्स एट द रेट 10। गॉट इट। तो इसलिए जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है, ठीक है। राहुल, रितेश, संतोष सबका आया था ना सी, तो इसलिए आंसर क्या आएगा, एक्स एट द रेट 10। हाँ, क्योंकि अपोजिट ले रहा है सेकेंड। चलिए बताइए यूनिवर्सिटी का क्या आएगा, फटाफट से यूनिवर्सिटी का क्या आएगा, टी का अपोजिट जी। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और 21 और 25 कितना होता है, 46। क्या आएगा, जी एट द रेट हैश आएगा, एट द रेट आएगा। जी एट द रेट 46। बस ये ध्यान रखना है हैश और एट द रेट किस में आ रहा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर इवन है तो एट द रेट आएगा, ऑड है तो हैश आएगा। ये देख लीजिए, यहां क्या था कि अगर ऑड है तो हैश आएगा और इवन है तो एट द रेट आएगा। क्लियर है, डी आएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए बताइए वन आर्मी का कोड क्या रहेगा, वन आर्मी। तो यहां तो हैश आ जाएगा और यहां आ जाएगा एट द रेट। तो आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, सेकेंड लास्ट का अपोजिट देखिए, यहां एम आ गया और ओ का 15, ई का 5, तो एम हैश हो गया 20, ठीक है। और बाकी फिर यहां से आप सेकेंड लास्ट एम का अपोजिट देखिए, एन, और आपको टोटल कर देना है 25 और 1 26। तो एम हैश 20 एंड एट द रेट 26। आर यू गेटिंग ना। और आप देख सकते हैं कि आपको एक बार लॉजिक का खेल है, लॉजिक समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं है इसमें। हाई लॉजिक फालतू में कहते हैं, फालतू में इन द सेंस जैसे आप लोगों को मशीन इनपुट पता होगा कि मशीन इनपुट में अगर लॉजिक आपको क्लियर है तो आप कर सकते हो, लॉजिक ही नहीं समझ में आएगा तो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लॉजिक क्लियर कर लोगे, 5 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। चलिए वेरासिटी का बताइए, और ये आप सेकंडों में इसका आंसर दे सकते हैं। मुझे तो टाइम लग रहा है क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। तो टी का अपोजिट जी हो जाएगा, फिर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 बोले तो एट द रेट, और बाकी 25 और 22। तो 25 और 22 आपको लिखने का जरूरत नहीं है, 5 2 7 47। तो क्या आ जाएगा, जी एट द रेट 47। ऑप्शन क्या आएगा, ठीक है। तो मैं समझ सकता हूँ पोल वाली जो चीज़ है वो आप बहुत मिस कर रहे होगे, लेकिन ये मेरा वादा है कि बहुत जल्दी वो भी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, ठीक है। चलो, व्हाट इज़ द कोड फॉर घाट्स इन काशी, फास्ट। और आप लोग खुद को जज करिएगा, ठीक है। खुद को जज करना है कितना जल्दी बताना है। टी का अपोजिट जी, ठीक है। आई का अपोजिट आर, एच का अपोजिट एस, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, कितना, 1 2 3 4 5, इसका मतलब हैश, ठीक है। और ये 7 19 और 7 कितना होता है, 26। इसी तरीके से ये देखिए, ये 2 है एट द रेट, और 9 14 और 9 23। तो कहीं आ रहा है जी हैश 26, जी हैश 26, आर एट द रेट 23, और उसके बाद ये 5 है मतलब हैश आएगा, और 9 और 11 यानी कि 20। तो क्या आएगा आपका आंसर, बी, ठीक है ना। तो आपको इतना टाइम नहीं लगाना है भाई। चलिए इसका बताइएगा,
सभी को क्लियर है ना कि पिछले वाले तो लॉजिक्स मैं आपको इतने सारे लॉजिक्स करा दूंगा कि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लॉजिक नो प्रॉब्लम अमरजीत आपको खुद को जज करना है कि कितना आप चीजों को समझ पा रहे हो और कितना टाइम में कर पा रहे हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है राहुल, मैं अल्फ़ाबेट्स याद करने वाला भी मैं वीडियो शेयर कर दूंगा और जो इससे पहले जो बेसिक मैंने पढ़ाया है वो भी शेयर कर दूंगा। चलिए इसका मुझे फटाफट से लॉजिक बताइए, क्या हो सकता है लॉजिक। हिल, माउंटेन। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले नंबर देखो और नंबर का कनेक्शन देखो, कुछ कनेक्शन मिल रहा है। देखो ये 3 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 3, ये आपका 13 है। हाँ, तो नंबर देखते ही आपको पता लग गया होगा कि इसका जो पहला अक्षर है, जैसे H8 होता है, आपको 8 मिल गया। M का मतलब ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि भाई हर वर्ड का जो पहला लेटर का प्लेस वैल्यू है वो यहाँ यूज हुआ है। ये बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अभी आप देखिए ये V कैसे आया। अब जैसे हिल का H का 8 होता है तो आपको क्लियर हो गया। अच्छा, ये ध्यान रखना कि सीरियल वाइज नहीं होता है, कि मतलब हिल अगर पहले नंबर पे है तो पहले ही उसका कोड होगा पीयूष, ओके, बढ़िया है, चलो ठीक है। तो अभी O कैसे आया, अगर बात करी जाए हिल की, तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर L का अपोजिट देखें तो L का अपोजिट क्या होता है, O। ठीक है, और G कैसे आया, अगर आप पहले लेटर की बात करें तो पहले लेटर से अगर एक माइनस करें तो आ जाता है G। तो लॉजिक क्लियर हो गया। जैसे माउंटेन देखो, माउंटेन है, माउंटेन का 13 होता है, 13 आ रहा है। इसी तरीके से ये जो लास्ट लेटर है इसका अपोजिट करोगे तो पहला आ जाएगा, और इसका जो पहला लेटर है इससे -1 करोगे तो L आ जाएगा। क्लियर है, मतलब वर्ड का आखिरी लेटर का अपोजिट और वर्ड का पहले लेटर का प्लेस वैल्यू और -1, ये आपका लॉजिक है। लॉजिक आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से है रिवर्स ऑफ लास्ट लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, इमीडिएट और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट लेटर और पहले लेटर से। ठीक है दीपक, इसमें लॉजिक आपको ध्यान रखना है। मैं एक बार फिर से बता दूं, लॉजिक आपको क्या ध्यान रखना है। चलो क्वेश्चन करते हैं, यहां मैं क्लियर करता हूं। बताओ मैनेजमेंट का आंसर क्या आएगा। सबसे पहले क्या कह रहा था वो, लास्ट लेटर का अपोजिट, मतलब यहां तो हाँ पीडीएफ सेंड कर दूंगा दीपक। इसमें क्वेश्चन में समझते हैं। देखो लॉजिक क्या है, यहां तो बहुत इजीली आप बता सकते हो कि डी होगा, क्योंकि नन ऑफ दीज नहीं है यहां। तो लॉजिक हमारा क्या है कि जो आखिरी लेटर है उसका अपोजिट लेना है। अपोजिट लोगे तो जी आ जाएगा, नहीं सी कैसे आएगा। देखो लॉजिक हमारा यही है कि रिवर्स ऑफ लास्ट लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये जो मैनेजमेंट का जो रितेश लॉजिक देखो, लॉजिक क्या है, लॉजिक हमारा क्या है कि जो भी आपका वर्ड है उसका आखिरी लेटर का अपोजिट लेना है। तो इसलिए इसका आखिरी लेटर क्या है, मैनेजमेंट का आखिरी लेटर देखो क्या है, टी। टी का अपोजिट क्या होगा, जी। और आप बीइंग अ स्मार्ट स्टूडेंट आपको पता है कि ऑप्शन में नन ऑफ दीज नहीं है, इसलिए आ जाएगा। तो आखिरी लेटर का अपोजिट प्लस पहले लेटर का प्लेस वैल्यू, हमें पता है ना पहले का प्लेस वैल्यू होता है 13 आ जाएगा। और फिर क्या करना है कि इससे -1, मतलब M से पहले क्या आता है, L, तो G13L, ये लॉजिक है बस। दीपक गॉट इट। अभी इसमें आ जाओ। अभी वो कह रहा है कि इफ द कोड फॉर विंटर नाइट इज 123V G14M, then what is the code for fast night sleep? ये 1 नहीं है, ये I है, I। ठीक है, दिस इज नॉट 1, दिस इज I23V। तो फास्ट नाइट स्लीप का क्या होगा बताइए। करना कुछ नहीं है, लास्ट वाले का इस वाले का अपोजिट लिखो, F का प्लेस वैल्यू लिखो। F से पहले क्या आता है,
वो लिखो। इसी तरीके से लास्ट वाले लेटर का अपोजिट लिखो, ठीक है। और इसका एन का प्लेस वैल्यू लिखो, एन से पहले क्या आता है वो लिखो। इसी तरीके से पी का अपोजिट क्या होता है कि एस का प्लेस वैल्यू क्या होता है 19, और एस से पहले क्या आता है आर। तो कहीं आ रहा है ये 6। फास्ट नाइट स्लीप एफ, G14M, ओके, G14M, देन G6E और K19R। कौन सा आ रहा है ऑप्शन? ये आ रहा है। डी कैसे होगा एल्पिनो? तो इस बात का ध्यान रखना है। हाँ देखो, इसमें एक चीज और है, जरूरी नहीं है कि क्रमानुसार लिखा रहना है। अपने को क्या करना है कि कोई भी वर्ड का, जैसे फास्ट नाइट स्लीप है ना, ये तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, लॉजिक तो आपको पता ही है। इसमें आपको क्या करना है, टी का अपोजिट क्या होता है जी, जी आ गया। फिर एफ का प्लेस वैल्यू 6, एफ से पहले क्या आएगा ई। इसी तरीके से टी का अपोजिट जी, एन का प्लेस वैल्यू 14, एन से पहले क्या आएगा एम। अब आपको क्या करना है, सीरियल वाइज, जरूरी नहीं है सीरियल वाइज दिया हो। आप देखो सी वाले ऑप्शन में G14M है, G14M, देन G6E, G6E और K19R आ गया, ठीक है। इसलिए अपनी डायरी में लॉजिक लिखते जाओ, क्योंकि लॉजिक का खेल है। लॉजिक क्लियर तो पांचों क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में। तो ऐसे में जो कहा जाता है कि हाई लेवल कोडिंग डिकोडिंग मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, आसान है, 5 मार्क्स फ्री के हैं। आर यू एग्री फॉर माय पॉइंट? हाँ, सीरियल वे में नहीं रहेगा अमरजीत, ऐसा जरूरी नहीं है कि सीरियल वे में रहना है, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी करना क्या है, पी का बहुत जल्दी कर सकते हो। हाँ राहुल, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। मैं आप लोगों को व्हाट्सअप और बाकी सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप ट्विटर पे, ट्विटर कह रहा हूँ, इस पे टेलीग्राम पे @राहुल सर अनअकैडमी या @राहुल अनअकैडमी करके ज्वाइन हो सकते हैं। @राहुल सर अनअकैडमी या ठीक है। चलो इसका क्या करना है, पी का अपोजिट क्या होता है के आ गया, एस का प्लेस वैल्यू 19 आ गया, और एस से पहले क्या आता है आर, तो क्या आ जाएगा K19R, पहला वाला ऑप्शन। अभी इजी लग रहा है ना? इसमें कुछ है क्या ऐसा, इसमें कुछ है क्या ऐसा? सारा लॉजिक का खेल है। मैं आपको कम से कम 8 से 10 लॉजिक अच्छे वाले बता दूंगा, और एग्जाम में वही उसी में से कोई ना कोई आएगा। इसका बताओ भाई, इफेक्टिव ग्रीन नेचर। हाँ अमरजीत, और कल आप मुझे देख भी पाएंगे, ठीक है। इफेक्टिव, अभी क्या करना है भाई, ई का अपोजिट वी, ई का प्लेस वैल्यू 5, ई से पहले डी, इसी तरीके से एन का अपोजिट एम, जी का प्लेस वैल्यू 7 और जी से पहले एफ। क्या हुआ एल्पिनो, क्या आ रहा है? आप नो किस चीज के लिए, पिछले वाले आंसर के लिए K19R? अनुराग, एल्पिनो, नो किस चीज के लिए आप लोग लिख रहे हो? K19R ही तो आया था। ओके अच्छा, MCF, उसके बाद नेचर, ई का अपोजिट वी, एन का अपोजिट 14 और एन से पहले, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, V5D M 7F V14M B आ जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट से, अभी कोशिश करिए, जिसका मैं देखता हूं उसमें किसका आंसर आएगा। मैं इसमें देखता हूं किसका आंसर आएगा, टिकट रिजर्वेशन। अच्छा, इसके लिए नहीं। गुलशन देखो, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए, इसमें लॉजिक क्या चल रहा है कि इसमें क्या करना है। ये जो आपका वर्ड है ना,
इसमें आखिरी लेटर का अपोजिट लिया है, आपको आखिरी लेटर का अपोजिट लेना है, अपोजिट होता है जी। ठीक है, जिन लोगों को अपोजिट है मैं अपोजिट का वीडियो डाल दूंगा, अपोजिट लेटर आप याद कर लेंगे। फिर लॉजिक हमारा क्या कह रहा है कि पहले लेटर का हमें प्लेस वैल्यू लेना है, प्लेस वैल्यू होता है 20, और उसके बाद तीसरा स्टेप क्या करना है, टी से पहले क्या आ रहा है भाई, टी से पहले क्या आता है, T20S, तो ये आपका आ जाएगा। ये लॉजिक क्वेश्चन में हमें पता चला। ठीक है, इसी तरीके से देखो रिजर्वेशन में एन का अपोजिट एम, आर का प्लेस वैल्यू 18 और आर से पहले क्या आ जाता है, क्यू। तो कहीं आपको दिखाई दे रहा ऑप्शन G20S M18Q। ठीक है गुलशन, इसमें ये इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि आपको लॉजिक फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आखिरी लेटर का अपोजिट, उसके बाद पहले लेटर का प्लेस वैल्यू, और उसके बाद पहले लेटर से एक उससे प्रीसीडिंग, उससे एक लेटर पीछे। अब मैं ये आपको होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, आज का हमारा, क्योंकि क्या है आप लोग मुझे भी नहीं देख पा रहे हो और मुझे भी वो एक फीलिंग आती है ना 100% कि आप कनेक्टिविटी फील करते हैं, तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। जितेंद्र, मैं अपोजिट वाला, मैं आप ग्रुप में ऐड हो, मैं अभी भेजता हूँ अपोजिट वाला। रुको यार 1 सेकंड रुको, चलो सुनो अपोजिट, अभी 2 मिनट दो, अपोजिट मैं याद कराता हूँ। देखो A B C D E F G, तो पूरा इसमें 1 सेकंड, जब वीडियो देखना है तो देखते रहना, अभी यही याद करा देता हूं। देखो हमने प्लेस वैल्यू को इस तरीके से लिखा कि ये जितने भी लेटर हैं इन सबके अपोजिट, सबसे पहले अपने को क्या करना है कि इसका जो प्लेस वैल्यू रहता है ना 1 2 3 4, अभी आप B का 2 रहता है तो सबको ध्यान रहेगा, या ऐसे याद कर सकते हो बिट्टू। ठीक है, या A1, A का तो पता ही रहता है कि 1 होगा। इसी तरीके से 5 6 7 8, तो ये आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, 9 10 11 12 13, ठीक, 14 15 16 17 18 19, T20 हो गया 22 20, तो ये आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि आप इन्हें 5-5 का ग्रुप करके भी याद कर सकते हैं। मतलब जैसे इजोटी आता है, इजोटी, तो आपने 5-5 का इसमें डिफरेंस कर लिया। या फिर आप कर सकते हो सिफिलोरेक्स, CFILORUX। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप 5-5 के वर्ड को लेंगे EJ, तो उससे आपको याद हो जाएगा। चलो अभी मैं अपोजिट बताता हूं। मैंने हालांकि इस पे वीडियो बनाया है, लेकिन एक बार राहुल और बाकी सभी लोग देख लीजिए। तो देखो यहाँ हमारी स्टोरी है, और बस आपको आंखें बंद करके उस स्टोरी को एहसास करना है, महसूस करना है। ठीक है, तो अभी पता चल जाएगा ये सब लोग कौन सी भाषा बोल रहे हैं। कोई कह रहा है जंगल क्वीन, कोई कह रहा है अजीज, कोई कह रहा है लजीज, कोई कह रहा है कुछ। तो अभी आपको भी पता चल जाएगा कि ये लोग क्या, कौन सी भाषा बोल रहे हैं, कौन से देश की भाषा बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ एक लड़का है जिसका नाम है अजीज। ठीक है, लजीज नहीं है, अजीज नाम का एक लड़का है। तो 8 से Z यानी कि अजीज, ठीक है, और BY यानी कि बॉय। ठीक, हाँ क्वेश्चन करने में बिजी थे। चलो जो सुन चुके हैं वो तो नहीं, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। और उसका अजीज नाम के लड़के का एक एग्जाम था, EV का एग्जाम। ठीक है, EVS होता है एनवायरमेंट साइंस, तो आप ये समझिए EV, उसका EV का एग्जाम था। लेकिन बिना एग्जाम की चिंता करे हुए वो आराम से क्रैक्स और ड्यू, C के अपोजिट में X, क्रैक्स, ठीक है, जो स्नैक्स आप खाते हैं, और D के लास्ट में W, ड्यू, माउंटेन ड्यू।
तो आराम से वो क्रैक्स और ड्यू का आनंद लेते हुए वो मूवी देखने गया। कौन सी मूवी देखने गया? फालतू मूवी। अब ये फालतू वाली फालतू मूवी नहीं है, ये मूवी का नाम है फालतू, ठीक है। कहीं इमेजिन करने लगो कौन सी मूवी देखने गया, तो फालतू मूवी देखने गया, ठीक। तो अजीज नाम का लड़का जिसका ईवीएस का एग्जाम था, जो क्रैक्स और ड्यू का आनंद लेते हुए मूवी देख रहा था। कौन सी मूवी देख रहा था? कौन सी मूवी देख रहा था? फालतू मूवी। और ऐसा उसने क्यों करा भाई? उसका एग्जाम था फिर भी वो मूवी देखने गया, क्योंकि उसे लगता था वो है ग्रेट। क्या है? ग्रेट। और वो खुद को ग्रेट क्यों समझता था? वो खुद को ग्रेट इसलिए समझता था क्योंकि हाई स्कूल और इंटर में, हाई स्कूल में भी उसके मार्क्स आए अच्छे और इंटर में भी उसके मार्क्स आए अच्छे। और इस तरीके से उसे लगा कि भाई जब उसने आराम से मूवी देखते देखते आराम से हाई स्कूल इंटर में अच्छे मार्क्स गेन करें तो इस बार भी पास हो जाएगा। पर इस बार उसका ओवर कॉन्फिडेंस दे गया उसको दगा, और इस वजह से वो हो गया फेल। और जो वो हो गया फेल, तो उसके माता पिता ने कहा कि भाई लड़का हाथ से निकल रहा है, ये मूवी देखने जा रहा है। कौन सी मूवी देखने जा रहा है? फालतू मूवी देखने जा रहा है। तो उन्होंने सोचा कि भाई इसकी करा देते हैं शादी। और शादी कराई किससे? शादी कराई जंगल क्वीन से, ठीक है। तो जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, और शादी उनकी हो गई। ठीक है, शादी हो गई उनकी जंगल क्वीन से। अब भाई वो तो थी जंगल क्वीन, तो आपको पता ही है जंगल क्वीन की वेशभूषा कैसी होती है। इसलिए उसके माता पिता ने बोला भाई हमारी बेटी तो है जंगल क्वीन, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमारा दामाद है वो कम से कम पूरे कपड़े में रहे। तो इसलिए उन्होंने दामाद को दहेज में दिया कुर्ता पजामा और लोटो कंपनी के शूज। उन्होंने कहा भाई हमारा जो दामाद है वो कुर्ता पजामा पहनेगा और शूज पहनेगा लोटो कंपनी के, क्योंकि जो व्यक्ति कुर्ता पजामा और लोटो कंपनी के शूज पहनता है वही होता है द कंप्लीट मैन, ठीक है। तो अब याद हो गया, अजीज बॉय क्रैक्स ड्यू, ईवी का एग्जाम, फालतू मूवी, ग्रेट समझता था, हाई स्कूल में मार्क्स आए, इंटर में मार्क्स आए, जंगल क्वीन से शादी हो गई, कुर्ता पजामा दहेज में मिला, लोटो कंपनी के शूज, और वो बन गया मैन। याद हो गया? आप परेशान तो नहीं होगे सर? अपोजिट अपोजिट अपोजिट, याद हो गया ना? तो इसीलिए जितेंद्र इसीलिए देखो क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रीजनिंग के फैकल्टी है ना, मैं हमेशा यही कहना चाहता हूँ, किसी को कॉपी, मुझे बहुत तकलीफ हुई यार कि वाईफाई स्टडी जो इतना बड़ा क्या नाम है चैनल है, जो मैंने 4 साल पहले एक क्रिएटिविटी से अपोजिट डाला, उन्होंने सेम टू सेम कॉपी करके अपनी वीडियो पे छाप दिया। और दुख इससे ज्यादा हुआ कि 4 साल पहले मैंने डाला, मात्र 45,000 लोगों ने देखा जिसने क्रिएटिविटी बनाई, और जिसने कॉपी करी उसको 3 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देख लिया। तो मैं यही कहूंगा कि कॉपी करने से ज्यादा, रादर देन कॉपी करने से बेटर है कि आप खुद की क्रिएटिविटी यूज करें, ठीक है। तो चलिए, मजा आ गया होगा। अब इस मजे को आपको यहाँ इम्प्लीमेंट करना है, तो मैं आपको इस पजल के साथ छोड़ के जा रहा हूं, और ये रहे आपके सामने क्वेश्चन। लॉजिक में यहाँ नहीं डाला है, आपको इस क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। पीयूष नेट नहीं खत्म होना चाहिए, बस ये ध्यान रखो। देखो ये क्वेश्चन मैंने दिया है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन बिल्कुल ही डिफरेंट है। इस क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, और ये आपके सामने 5 क्वेश्चन रहेंगे। ये पहला क्वेश्चन रहेगा, ये दूसरा क्वेश्चन रहेगा। वीडियो पॉज करके आपको उसको करना है। एल्पिनो बहुत सही बात बोली आपने, आई लाइक इट। ये एक एटीट्यूड होना चाहिए कि जब लोग आपको कॉपी करने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपका स्टैंडर्ड किधर है। तो थैंक्स अ लॉट। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। ये आपको, ये क्वेश्चन नंबर 14 और ये क्वेश्चन नंबर 15। तो यहां मैं आपको लॉजिक नहीं बता रहा हूं, यहां मैं आपको वीडियो पॉज करके इसका आंसर निकालना है। कल हम डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था, और देन वी विल स्टार्ट टुमारो सेशन, ओके। तो चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब लोग आए। एक करना, भले ही आज आप लोग मेरे को नहीं देख पा रहे हैं, वीडियो नहीं आ पा रहा है, सो वो एक कमी थोड़ी सी रह गई, बट कल से वो चीज़ नहीं होगा। और आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत जल्दी मैं पोल लेके आने वाला हूँ, तब तो और मज़ा आएगा। और कल भी क्लास रहेगी 7:55 PM पे, जिसको हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और अभी ग्रुप में मैं लिंक भेज दूंगा, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपडेट्स वगैरह आपके पास आते रहेंगे, ठीक है।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बस हमेशा ध्यान रखो, देखो बहुत कुछ क्या होता है ना, लाइफ में कई बार चैलेंजेस आते हैं, कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं, वो चैलेंजेस आपको और स्ट्रांग बनाते हैं उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप देखेंगे कि लाइफ में बहुत से फेलियर्स ऐसे आते हैं जिनको आप रीजन बना लेते हैं अपने कामयाब होने का। और जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया होगा कि छोटी छोटे एग्जाम्पल में, छोटी छोटे लाइनों में आपको कुछ करने की प्रेरणा मिल जाती है। तो जैसा कि मैं वहीं से आज क्लास खत्म करूंगा कि जो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस करा था, हरिवंश राय बच्चन की जो स्टोरी की जो उनका लाइंस हैं, जिसमें लास्ट लाइन में वो कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है। ये मैं अपने लिए भी बोल रहा हूं कि अगर मान लीजिए मैं कहीं भी फेल हो जाता हूं या कहीं मेरे सामने कभी प्रॉब्लम आ जाती है तो मुझे किस एंगल पे सोचना है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करिए। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। ये बात आप लोगों को बांध लेनी है। जब तक सिलेक्शन नहीं लेना है आपको अपने आप को कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम या ऐसी परेशानी, चाहे वो नींद पूरी ना हो या फिर वो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही यूं ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैथ्स भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, डेफिनेटली मैथ्स भी शुरू कराओ सर। बिल्कुल मैथ्स भी पढ़ेंगे, रीजनिंग भी पढ़ेंगे। बस इसी तरीके से बने रहिएगा और ये मेरा आपसे वादा है कि डेली हम कुछ ना कुछ नया सीखेंगे और ऐसा सीखेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग सो मच सपोर्ट, लव एंड अफेक्शन। एंड डेफिनेटली हर दिन हम कुछ नया पढ़ेंगे और कुछ नया आपके लिए सीखेंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन करिएगा, इसके 5 क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। और उसके बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे